फ़िन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। सूरतुल बक़रा और सियाक़ आयत नंबर 229 और 30 का है। यानी जो शख्स अपनी बीवी को वक्फे वक्फे से 2 तलाक़ें दे दे और फिर तीसरे मौके पर तीसरी मजलिस में भी उसको तीसरी तलाक दे देता है बारिज़ा और रग़बत, बग़ैर किसी दबाव के और बग़ैर किसी के जबर कहर के अपनी रज़ा से उसको तलाक देता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं अगर तीसरी भी तलाक दे दे तो इसके बाद वो औरत अपने शौहर के लिए हलाल नहीं होगी यहाँ तक कि वो किसी और शौहर से निकाह करे, किसी और मर्द से निकाह करे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसी औरत के लिए ये हुक्म है कि जिसको तलाक़ सलासा वक्फे वक्फे से 3 हो जाएं तो फिर उसी शौहर की तरफ किसी भी तरीके से वो सिवाय जो शरी तरीका है उसके बगैर रुजू नामुमकिन है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत के अंदर फरमाया हत्ता तनकिहा, यहाँ तक कि वो निकाह करे, यानी औलिया की इजाज़त से, जिस तरह के बसाने की गरज से वालिदैन यानी बाप औलिया बेटी को निकाह में देते हैं, बसाने की गरज से देते हैं। हक महर होता है, गवाहान होते हैं, वली की इजाज़त और इजाबो कबूल होता है। तो ये है निकाह शरई, जिसको उर्फ में निकाह समझते हैं। ये ऐसा निकाह होता है जिसमें वलीमा भी होता है, जिसमें खुशी का इजहार भी होता है, और ये वही निकाह है कि जिस मौके पर बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर की दुआ भी होती है। बल्कि अज़रुए शरीयत ऐसे निकाह में ऐलान मशरू है, बल्कि हुक्म आलिनुन निकाह का लोगों को बताया जाए कि ये निकाह है, और फिर खुशी के तौर पर दफ बजाना भी, और अपने जो रिवायती एक तरीका है उस रिवायती तरीके के मुताबिक कुछ जो शरन एक जायज हद तक खुशी मनाना भी जायज है। तो जो एक शरी निकाह का कॉन्सेप्ट है जिसमें दोस्त भी खुश होते हैं, औलिया भी खुश होते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं, अकारिब भी खुश होते हैं, और इस रिश्ते के और बंधन के मजबूत होने के लिए दुआएं करते हैं। तो इस बुनियाद पर ये जो निकाह शरी है, तो उस निकाह शरी का ये जो तरीक़ेकार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में वो मुतय्यन होता है। अब इस हत्ता तनकिहा से बिल्कुल वाज़े हुआ कि ये वो मारूफ निकाह है कि जिस मारूफ निकाह को लोग जानते हैं, और जिससे निकाह होना उसको ज़ौजन का है। हत्ता तनकिहा ज़ौजन, यानी जिसे निकाह किया उसकी हैसियत शौहर की हो। शौहर महर भी देता है, शौहर नानो नफके का बोझ भी उठाता है, और शौहर इसी तरह रिहाइश भी देता है, यानी उसकी बीमारी और दीगर जो जरूरियात जिंदगी हैं वो एक कानून और शरन अपनी जिम्मेदारी समझता है। उर्फ में एक जो शरीयत में शौहर की हैसियत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाको हिंद में और जो उमूमी फतवा तलाक़ सलासा के बाद दिया जाता है वो मुरवजा यानी हलाले का दिया जाता है। मुरवजा हलाला आपस में कंप्रोमाइज कर लेना है, आपस में कमिटमेंट करके शौहर बीवी से या फिर औलिया के दबाव पर एक वक्ती, जिसको निकाह कहते हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, ताकि पहले शौहर के लिए उसको हलाल कर लिया जाए। तो ये निकाह जो कि मुवक्कत होता है, वक्ती होता है, और बाहम एग्रीमेंट के साथ होता है, और मुहद्दद एक लिमिटेड निकाह होता है। ऐसे निकाह का शरीयत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कि दूसरे लफ्जों में इसको मुता कह सकते हैं, और मुता बिल इत्तेफाक हराम, हालांकि मुता आगाज इस्लाम में जायज था। इसकी हैसियत तो शुरू ही से मजरू है, गुंजाइश ही नहीं है। यही वजह है कि कुरान और हदीस की रोशनी में जब हम देखते हैं, अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वईद साबित है। चंद हदीस आपकी खिदमत में रखता हूं, और फिर इन हदीस पे गौर फरमाकर नतीजा अखज करना आसान हो जाएगा कि जो वक्फे वक्फे से 3 तलाकों के बाद
और बिलखुसूस एक ही मौके पर 2-3 सेकंड में तलाक कहा कि जिसमें एक ही शरअन तलाक कंसीडर होती है, उसमें भी ये मुरवजा हलाले का हवाला दिया जाता है और उसका फतवा दिया जाता है, जो कि इंतहाई मफासिद को जन्म देता है और जिसके अखलाकी, दीनी और मुआशरती बड़े मफासिद हैं, और जिसको ना वालिद गवारा करता है। बीसियों की ऐसी हैं कि औरत की गैरत भी से गवारा नहीं करती। कोई औरत सिवाय चंद के लाइल्मी जहालत की वजह से मजबूर उन्होंने हलाले करवाए, लेकिन गैरत से डूब मरने वाली बात थी उनके लिए, कोई इसको कबूल नहीं करता, ना औरत, ना वालिद, ना औलिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुरवजा के बारे में जो हुक्म सादर फरमाए मुरवजा हलाले के बारे में, उस हवाले से 5-6 अहादीस आती हैं। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहल्लिल वल मुहल्लला। ये सुनन नसाई तिरमिजी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले शख्स और जिस पहले शौहर के लिए औरत का हलाला किया जा रहा है उस पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा सैयदना अबू हुरैरा से भी हदीस है, वो फरमाते हैं लान अल्लाहु अल मुहल्लिल। इधर अल्लाह के रसूल की लानत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने लानत की, बेमाना खबर है, या अल्लाह लानत करे किस पर? जो हलाला करता है जिस शख्स के लिए हलाला करवाया जा रहा है। और सैयदना अबू हुरैरा से भी मनकूल है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अली मुर्तजा, उनसे भी हदीस है। और उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला ने सुनन इब्न माजा में ये भी हदीस सही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बितैसिल मुस्तआर, मेरे सहाबा मैं तुम्हें ये किराए के सांड के बारे में बाखबर ना करूं? किराए का सांड, जुफ्ती के लिए किराए का सांड, उसके बारे में ना बताऊं? बोलना भला या रसूल अल्लाह। हमने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल? फरमाया हुवल मुहल्लिल, वो हलाला करने वाला मर्द है। लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लला, अल्लाह लानत करे हलाला करने वाले और जिस मर्द के लिए कराया जा रहा है। इसी ना उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। मेरे भाइयों, इस हवाले से बिल इत्तेफाक तमाम सहाबाई कराम इस फेल के गुनाह होने और इसके एक फेले बद होने और इसकी अदम मशरूइयत पर मुत्तफिक थे। बल्कि इन अहादीस की रोशनी में गौर फरमाएं कि लाअन अल्लाह, लफ्ज़े लानत किसी मुबाह और जायज काम पे नहीं होती। फतवे जा रही होते हैं ना, भी जाओ निकाह कर लो वक्ती तौर पर। लानत जो है गुनाह कबीरा भी होती है। तो मुरवजा हलाला ना मुस्तहब है ना जायज है, यहां तक कि लानत जो है ना किसी मकरूह फेल पे भी नहीं होती। लानत जो होती है वो गुनाह कबीरा पे होती है। और गुनाह कबीरा कौन सा होता है? जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है या फिर किसी फर्ज के तरक की वजह से, जैसे फरमाया लान अल्लाह रिबा, अल्लाह सूद खोर पर लानत फरमाए। लान अल्लाहुल वासिला, वो औरत जो बालों को मिलाती है, जुड़ा बनाती है, बाल साथ मसनूई मिलाती है, अल्लाह उस पे लानत फरमाए। लान अल्लाह राशि वल मुर्तशी, अल्लाह राशि और मुर्तशी जो रिश्वत देने और लेने वाला, उन दोनों पे लानत फरमाए। तो हराम मामलात पे लानत की गई है। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में। तो जो चीज हराम है, गुनाह कबीरा है, वो कैसे इस तरह के जाहिरी एक हीलातन किए हुए निकाह को हलाल कर देगी? यकीनन हराम है, ये फेल बदकारी है और गुनाह कबीरा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आता है, मुस्तदरक हाकिम में साबित है कि उनके पास एक शख्स है, उसने पूछा कि जी एक शख्स ने औरत को 3 तलाकें दी हैं, उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया। अब उसका भाई खड़ा हुआ, उससे निकाह करने के लिए तैयार हो गया। फतज़व्वजहा, उसने उससे शादी कर ली। मिन गैर मुआमरतिन बैनहुम, भाई से बातचीत नहीं की कि मैं तेरे लिए शादी कर रहा हूं, बल्कि उसकी नीयत में था लियुहिल्लहा, ताकि उसको हलाल कर दे, ले अखी, अपने भाई के लिए। लड़की को भी नहीं पता, उसने किया इसलिए कि भाई के लिए हलाल हो जाए। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ला इल्ला निकाह रगबते, नहीं,
जब तक वो उसको बसाने की गरज से रगबत के लिए निकाह नहीं करता, उस वक़्त के ये निकाह शरी निकाह नहीं है। कद कुन्ना नउद्दु हादा सिफाहन अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारका में इस अमल और इस फ़ेल को बदकारी और ज़िना शुमार करते थे। अब सैयदना उमर बिन खत्ताब के वालिद गिरामी, ये मुसन्नफ अब्दुर्रज़ाक और इब्न अबी शैबा में उनसे साबित है, वो फरमाते थे ला ऊता बे मुहल्लिलिन वला मुहल्लिलिन ला इल्ला रजमतुहुमा, अगर मेरे हाथ में मेरे पास कोई हलाला करने वाला ये जिस शख्स के लिए करवाया गया है, मेरे पास ये केस है ना, दोनों को मैं पत्थर मार के रजम करवा दूंगा। तो बिल्कुल ये आसार सहाबा के और हदीस वाज़े हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ ये फतवा चलता है, और वो चलता कैसे, हीले बहाने से, नुसूस को मरोड़ तोड़ कर। क्या अल्लाह की किताब इस मुरवजा हलाले की इजाजत देती है? कुरान से ये हलाला साबित किया जा रहा है तारीफे मानवी करके, और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमा रहे हैं। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तरीका क्या है कि अगर कोई वक्फे वक्फे से 3 तलाक़ें दे देता है तो वो बसाने की गरज से आगे निकाह करे। मुरवजा ये तरीका गैर मशरू और ये फेले बद और गुनाह कबीरा है। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।